किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला हरियाणा से। हमने पिछले वीडियो के पार्ट में भूमि सुधार के विषय पर हमने वीडियो बनाया था और उस पार्ट में हमने कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत की थी कि अगर मिट्टी आपकी ख़राब है, मिट्टी अगर आपकी गलत है और मिट्टी का ज़मीन का पीएच मान अगर ज़्यादा है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम है, तो हम उसको किस तरह से मेंटेन करें। उस विषय पर हमने विस्तार से बातचीत किया था और काफ़ी फार्मर ने उस वीडियो को देखा भी था और आशा करता हूं कि वो उसके अनुरूप काम करके अपनी मिट्टी को सुधारने का काम भी करेंगे और उनको बेनिफिट भी अच्छा मिलेगा। साथियों आज हम बात करते हैं कि अगर आपकी ज़मीन का पीएच मान सामान्य है और अगर आपका ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल ठीक है तो आप किन किन तत्वों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी ज़मीन के अंदर जो आप न्यूट्रिएंट डालते हैं वो एक लिमिट मात्रा में आप डाल पाएँ, एक उचित मात्रा में आप डाल पाएँ, ज़्यादा आपको डालने की आवश्यकता ना पड़े। उस विषय पर साथियों हम आज बातचीत करने वाले हैं। आपकी ज़मीन का पीएच मान 6.5 से लेकर 7 के बीच में है, ऑर्गेनिक कार्बन 0.97 से अबो है। अब वो बात यहीं फिर घूम के आ जाती है कि काफ़ी फार्मर जो रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती में कदम रखा है जिन्होंने, और अभी तक अगर मिट्टी की जांच या पानी की जांच उन्होंने नहीं करवाई है तो वो अवश्य करवाएं। अब इस बिंदु पर हम बात करेंगे कि ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी ठीक है और ज़मीन का पीएच मान भी ठीक है, तो हम किन किन चीज़ों का सहारा लें ताकि हमें हमारा उत्पादन जो अन्य साथी लेते हैं उसके बराबर हो। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपकी ज़मीन का पीएच मान 0.6 से 7 के बीच में है, ऑर्गेनिक कार्बन 0.97 के आसपास है, तो वेस्ट डिकम्पोजर का आप अगर 200 लीटर, 300 लीटर, 400 लीटर भी अपने खेत में डालेंगे तब भी आपको बेनिफिट उतना ही मिलेगा जितना कि 2-2, 3-3 हज़ार डालने वाले साथियों को मिलता है। अब जिन साथियों को 2000, 3000, 4000 लीटर डाल रहे हैं और फिर भी उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके काफ़ी रीज़न तो नहीं कह सकते लेकिन 3 और 4 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहा हो वो सही है या नहीं है, उस चीज़ का उसको ध्यान देना है, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर फिर भी रिजल्ट नहीं, वेस्ट डिकम्पोजर भी सही है और फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल ख़त्म है, ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा है, उसको वहाँ तक पहुँचने में कुछ समय लगेगा। इस बात को मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था, मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ। उस ज़मीन को सुधरने में 1 साल का समय लगेगा साथियों। आज हम अगर ये सोचें कि आज हमने वेस्ट डिकम्पोजर 5000 लीटर डाल दिया, हमारी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन हुआ ही नहीं है, हमारी ज़मीन का पीएच मान मेंटेन हुआ ही नहीं है, तो हमें फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि टुकड़े वाइज आप जैविक खेती की तरफ बढ़िए, यानी 5 एकड़ ज़मीन है तो पहली साल 2 में शुरुआत कीजिए, अगली साल 2 को बढ़ाइए, फिर 1 को बढ़ाइए। इस तरह से आपका एक तो उत्पादन भी ठीक रहेगा और आपको आर्थिक लॉस भी नहीं होगा साथियों। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन भी ठीक है, ज़मीन का पीएच मान भी ठीक है, तो हम किन किन चीज़ों का सहारा लें। वेस्ट डिकम्पोजर की मैं आपके बीच में बात किया, 200-300 लीटर भी अगर आप डालेंगे प्रति 1 एकड़ तब भी सफिशेंट है, यानी काफ़ी है। उसके साथ साथ 2 न्यूट्रिएंट आप बना लीजिए, एक तो बकरी के मैन्योर का बना लो और दूसरा पत्थर के जूस का बना लो, और कोई भी बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है, तरह तरह के ड्रम रखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है साथियों। उसके साथ साथ एलोवेरा सहजनामृत का अगर आप बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा घोल बनाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बकरी के मैन्योर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एनपीके प्रचुर मात्रा में होता है, पौधा उसको सोल्युबल करेगा। आज हमारे कुछ फार्मर तो ऐसे हैं जो केवल बकरी के मैन्योर और वेस्ट डिकम्पोजर से बहुत अच्छा फसल का उत्पादन ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हैं, क्योंकि वो तब ले रहे हैं जब उनकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन ठीक है, ज़मीन का पीएच मान ठीक है। अब रही बात कीटनाशक के तौर पर अगर हम बात करें, अब हमारे बीच में नया वेस्ट डिकम्पोजर जो आया है, जो 150 रुपये की बोतल जो अब आई है, उसमें काफ़ी चीज़ें ऐड कर दी गई है जो रोगों से लड़ने की अक्षमता उनके अंदर है। यानी जैसे हम मेटाराइजियम की बात करें, सुडोमोनासियम की बात करें, बेवरबेसिनिया की बात करें, वो सारी ऑलरेडी चीज़ उसमें
ऐड कर दी गई है। वो तो कुछ फार्मर जब आप लेंगे, कुछ फार्मर के बीच में जब पहुंचेगा तो उसका रिजल्ट भी वो देख पाएंगे, तो उस समय वो सारी चीज़ों का आवाज़ कर पाएंगे कि केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोजर के माध्यम से फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। अब काफ़ी जगह मैंने कुछ वीडियो में भी सुना है कि केवल वेस्ट डिकम्पोजर से खेती नहीं की जा सकती। मैं ये बात आपकी सहमत हूँ, नहीं की जा सकती केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोजर से। अगर आपकी ज़मीन का पीएच मान, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन ठीक है, तो केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोजर से फार्मिंग आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती आप कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा मुनाफा आप साथियों कमा सकते हैं। तो मैं फिर वही कहूँगा कि जब भी आप फ्री होते हैं, जब भी आपका खेत फ्री होता है, तो सबसे पहले मिट्टी जांच और पानी जांच आप अवश्य करा लें, ताकि आपको किसी तरह की समस्या का सामना साथियों ना करना पड़े। कीटनाशक के तौर पर की अगर हम बात करें तो 1 या 2 कीटनाशक आप बना लो। एक तो कनेर के पत्तों का कीटनाशक बना लो और दूसरा नीम की निमोली का कीटनाशक बना लो। इसके अलावा और कोई आवश्यकता भी नहीं है। तरह तरह की पत्तियों को इकट्ठा करके अगर आप बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक कीटनाशक नहीं है, वो एक न्यूट्रिएंट भी है, क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट होता है। अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन काफ़ी फार्मर ने कहा कि सर हम क्या क्या चीज़ें बनाएं, इतनी इतनी चीज़ें कैसे हम बना पाएंगे। तो मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे दिया है। कोई ज़्यादा कुछ बनाने की साथियों आपको आवश्यकता नहीं है, इतना भी बना लोगे तब भी आपको बेनिफिट साथियों मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे मछली पालन के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का और मुर्गी पालन के अंदर वेस्ट डिकम्पोजर का हम कैसे उपयोग करें, क्या बेनिफिट मिलेगा, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें, उस विषय पर बातचीत करेंगे। और जिन साथियों को अभी तक OWDC प्राप्त नहीं हुआ है, वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके केवल अपना OWDC साथियों मंगा सकते हैं। कुछ हम व्हाट्सएप की रिप्लाई देने में थोड़ा सा समय लग रहा है, उसके लिए मैं फिर साथियों से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा वेट करें। एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके छोड़ दीजिए, दोबारा करने की आपको साथियों कोई आवश्यकता नहीं है, हर साथी को रिप्लाई दिया जाएगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।